नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्रदीप में आपका स्वागत है। साधकों, हम बात करने वाले हैं कि हवन के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी कैसे खत्म की जा सकती है। देखिए, हवन को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड माना गया है। हिंदू धर्म में कई सारी परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक है यज्ञ और हवन। रामायण और महाभारत में भी यज्ञ और हवन का उल्लेख किया गया है। अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने की प्रक्रिया को हवन या यज्ञ कहते हैं। माना जाता है कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यज्ञ और हवन कराने की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। हवन को आज भी उतना ही शुभ फलदायी माना जाता है जितना कि पहले माना जाता था। हवन यज्ञ के बिना कोई भी पूजा मंत्र जप पूर्ण नहीं हो सकता। सनातन काल से यज्ञ और हवन की परंपरा चली आ रही है। हवन को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड माना गया है। हवन के जरिए आसपास की बुरी आत्माओं के प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। हवन कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता को हवि यानी भोजन पहुंचाने की भी प्रक्रिया होती है। कहा जाता है कि वायु को शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ किया जाता है। स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए भी हवन किया जाता है। अग्नि में जब औषधीय गुणों वाली लकड़ियां और शुद्ध गाय का घी डालते हैं तो उसका प्रभाव सुख पहुंचाता है। माना जाता है कि हवन के धुएं का वातावरण पर असर लंबे समय तक बना रहता है और इस अवधि में जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। घर के द्वार में अगर वास्तु दोष है तो सूर्य के मंत्र के साथ हवन करना शुभ माना जाता है। शोध संस्थानों के ताज़ा शोध नतीजे बताते हैं कि हवन वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के साथ ही साथ सेहत के लिए जरूरी है। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। हवन के लिए पवित्रता की जरूरत होती है ताकि सेहत के साथ उसकी आध्यात्मिक शुद्धता भी बनी रहे। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, बहेड़ा का फल और हरे तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोबान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का पूरा उपयोगी होता है। लेकिन आप साधारण तरीके से भी यज्ञ कर सकते हैं। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी छोटी छोटी कटोरियां या उपले घी में डूबो कर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के 94% जीवाणुओं का नाश होता है। अतः घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंग होती है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अतः कोई भी मंत्र सुविधा अनुसार बोला जा सकता है जो आपको सरल आता हो मंत्र। हवन में अधिकतर आम की लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है और जब आम की लकड़ियों को जलाया जाता है तो उनमें से एक लाभकारी गैस उत्पन्न होती है जिससे वातावरण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही वातावरण भी शुद्ध होता है। बता दें, गुड़ को जलाने से भी यह गैस उत्पन्न होती है। एक अन्य रिसर्च के मुताबिक यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए और हवन के धुएं का शरीर से संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे जानलेवा रोग और महामारी कोरोना वाले जीवाणु को खत्म हो जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए
मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हनुमान।